नमस्कार प्यारे दोस्तों, छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कंप्यूटर हब में। आज अपन सभी बेसिक कंप्यूटर के बारे में कुछ सीखेंगे जो कि हमारी पढ़ाई और हमारे डेली बेसिक रूटीन के आधार पर हमें सीखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने बेसिक कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखते हैं अपन की C फॉर कमांडली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। दोस्तों अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि अंकगणित और तार्किक गणना के लिए हमारी मदद करता है। कंप्यूटर इज ए पर्टिकुलरली कंटेन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU। कंप्यूटर में विशेष रूप से अंकगणित और तार्किक इकाई होती है यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंटेन्स मेमोरी आल्सो। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मेमोरी भी होती है विच हेल्प टू स्टोर डाटा, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने में, सेव करने में मदद करती है। कंप्यूटर्स कैन बी डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड बेस्ड टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी पर आधारित डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड भी हो सकते हैं। देयर आर सम अदर कंप्यूटर आल्सो सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एक्सेट्रा। कुछ अन्य कंप्यूटर भी है जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है आदि। कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज प्रोग्रामिंग मशीन बिकॉज इट कैनॉट डू एनीथिंग विथ प्रोग्राम। कंप्यूटर को एक प्रोग्रामिंग मशीन के रूप में भी माना जाता है क्योंकि यह प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इट कैन रो डाटा फ्रॉम यूजर इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोसेस आउटपुट टू यूजर। यह उपयोगकर्ता से कच्चे डेटा को इनपुट प्रक्रिया के रूप में लेता है और उपयोगकर्ता को पक्के डेटा आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवा देता है। अब अपन बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज 1822। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। तो द फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज कि कंप्यूटर का डेवलप चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए उनको कंप्यूटर का पिता या उनको जनक कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अब चार्ल्स बेबेज की। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था क्योंकि विश्व में सबसे पहले 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर प्रणाली का आविष्कार किया था। अब अपना अगला टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। पहली पीढ़ी की अवधि 1946 से 1959 तक थी। The computer of first generation used vacuum tubes as the basic components for memory and category for CPU central processing unit। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। These tubes like electric bulbs produce a lot heat and installation used to fuse frequently। ये ट्यूब बिजली के बल्बों की तरह बहुत अधिक गर्मी पैदा करती थी, इसलिए यह वैक्यूम ट्यूब लगाने के बाद अक्सर काफी बार फ्यूज हो जाती थी। Therefore they were very expensive and only large organizations were able to afford it। इसलिए वे बहुत महंगे थे और केवल बड़े संगठन ही इसे वहन करने में सक्षम थे। In this generation mainly batch processing operating system was used, punch card, paper tape and magnetic tape and was used to input output devices। इस पीढ़ी के मुख्य रूप से
बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, जैसे कि पंच कार्ड, पेपर टेप और चुंबकीय टेप का उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया गया था। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीनी कोड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया। अब बात करते हैं अपन सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज फ्रॉम 1915 टू 1965। दूसरी पीढ़ी की अवधि 1959 से 1965 तक की थी। इन दिस जनरेशन ट्रांजेक्शन वर यूज दैट वर cheaper, consume less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tube। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो कि सस्ती थी, बिजली की खपत भी कम थी, आकार में भी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफ़ी कम था, वैक्यूम ट्यूब में बने पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेजी थी। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोड्स वर यूज एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इस पीढ़ी में प्राथमिक कोर और प्राथमिक भंडारण उपकरणों के रूप में चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क के रूप में चुंबकीय कोर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता था। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोटोन कोबोल वर यूज्ड। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं का उपयोग किया जाता था, जैसे कि फोटोन, कोबोल आदि का लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। द कंप्यूटर यूज बेस प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बेस प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं अपन थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। तीसरी पीढ़ी की अवधि 1965 से 1971 तक की थी। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया। ए सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स अलोंग विथ द एसोसिएटेड सर्किटरी। एक एकल आईसी से संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर साथ में उपयोग किए जाते थे। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड इफिशिएंट। इस विकास ने कंप्यूटरों को आकार में छोटा, विश्वसनीय और कुशल बनाया। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी वर यूज्ड। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टन, सेकेंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, पीएल फर्स्ट, बेसिक, एल्गोल 68 एक्सेट्रा वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इस पीढ़ी के दौरान उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि फोर्टन, सेकेंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, पीएल फर्स्ट, बेसिक, एल्गोल 68 का वर्जन आदि का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं अपन फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी की। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1970 टू 1980। चौथी पीढ़ी की अवधि 1971 से 1980 तक थी। कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने बहुत बड़े पैमाने में एकीकृत वीएलएसआई सर्किट का इस्तेमाल किया। VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputer of fourth generation। VLSI सर्किट में एक चिप लगी हुई थी जिस पर कम से कम 5000 ट्रांजिस्टर सर्किट तत्व उपयोग किए गए थे, जिससे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का नाम होना संभव हो पाया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम्स मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ते हो गए बाकी तीन पीढ़ियों की तुलना में। एज ए रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। परिणाम स्वरूप इसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया, मतलब इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाने लगा।
In this generation, time share real time network distributes operating system were used. इस पीढ़ी में समय साझा करने, वास्तविक समय नेटवर्क करने, वितरण ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने बाकी 3 पीढ़ियों की तुलना में काफी अधिक सरल था. All the high level language like C, C++, DBMS, etc. were used in this generation. इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C, C++, डाटाबेस आदि का उपयोग किया गया था. अब बात करते हैं अपन अंतिम जनरेशन जो कि 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी है. द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज 1918 टू टिल डेट. 5वीं पीढ़ी की अवधि 1980 तक से लेकर आज तक है. इन द 5th जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर चिप्स हैविंग ऑफ द मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक बनी हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के उत्पादन में 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक गठन ज्यादा बढ़ा दिए गए थे. दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. यह पीढ़ी समांतर प्रसंस्करण हार्डवेयर AI कृत्रिम बुद्धिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर पर आधारित थी. AI is the emerging branch in computer science which interprets the means and method of making computers things like human beings. कंप्यूटर विज्ञान में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह बनाने के माध्यम और तरीके की व्याख्या करता है. All the high-level language like C, C++, Java, Net, etc. are used in this generation. इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया है जैसे कि C, C++, Java, Net आदि का उपयोग किया जाता है.